विवियन इतना लेवल ऑफ पेशेंस किस शोरूम से परचेज किया है भाई, ज़रा हमें भी बताना कि ऐसे चिल्लमपो और तानों के बाजार में भी एकदम कूल, काम एंड कंपैशनेट हो। कुछ घर वाले बोल रहे कि विवियन डिसेना किसी की बात नहीं सुनते और अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। पहली बात कि कोई इंसान नॉनसेंस पर रिएक्ट नहीं करते। दूसरा ये कि झगड़े को अवॉइड करने के लिए बहस से बचना पड़ता है, जो कि ये स्टेप लेना हर किसी का लेवल नहीं होता। अब खुद को ही विवियन डिसेना के प्लेस पर रखकर देखो कि अगर कोई आपको पोक कर रहा हो, ऐसे में हमारे कान, नाक और आंख ऐसे लाल हो जाते हैं कि जी चाहता है कि सामने वाले को ऐसे कौन से शब्द भेदी बाण चलाएं कि उसके सर के बाल ही उड़ जाए। और यहाँ देखिए आंसर एकदम रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड तरीके से। हैट्स ऑफ टू यू मैन, हैट्स ऑफ टू दिस लेवल ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी। विवियन को क्या क्या नहीं कहा जाता, बायस्ड हैं, लाडले का ताना, उनके मुंह के एक्सप्रेशन का मजाक उड़ाना, उनके वे ऑफ टॉकिंग का मजाक करना, पर स्टिल आज तक हाई वॉल्यूम रिएक्शन इतने दिनों में कभी नहीं आया विवियन की तरफ से। रजत ने सोचा कि बेड पर सोकर कलेश करेंगे, वहाँ भी रजत ने बोला कि डर गया, सिर्फ लड़की से चौड़ दिखाता है। अब रजत को कौन समझाए कि उसे डरना नहीं, उसे पीस मेंटेन करना कहते हैं, जो कि एक सभ्य इंसान ही करता है। उन्हें ये बात कहाँ समझ आने वाली। खैर, स्टार्टिंग वीक्स में अविनाश को देखकर ऐसे कान लाल हो जाते थे, हम श्योर आपके भी हो जाते होंगे। पर अब अविनाश ने विवियन डिसेना के साथ रहकर खुद को काफ़ी चेंज किया है, जो दिखाता है संगत का असर। पूरे घर वालों का अल्टीमेट गुनहगार विवियन डिसेना बनकर रह गए हैं। भले ही पूरे घर वाले अनफेयर हों, लेकिन वो पॉइंट आउट किसे कर रहे हैं, विवियन डिसेना को। वैसे ये दोहरी मानसिकता के लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं और ऑफ कैमरा तो चलता है, पर इतने कैमरे के अंदर अगर कोई फ्रेंडशिप निभा रहा तो सुनाते हैं, नहीं निभाए तो सुनाते हैं। आखिर ये हिपोक्रेसी कब छोड़ेंगे? अविनाश ने ईसा की मॉम की सॉल जला दी ताकि लोग उसे बायस्ड न कह सकें। उसके बाद भी लोगों ने सुनाया कि अपने दोस्त का नहीं हुआ तो और किसका होगा। अगर वहीं अविनाश ने सॉल नहीं जलाकर कुछ दे दिया होता तो भी टैग देते कि बायस्ड है। मतलब इंसान करे तो करे क्या यार, एक बात लेके चलो ना और उसे सपोर्ट करो, तब तो इंसान कुछ सुधरे। तुम सब तो हर बात में घसीट ले रहे हो, करे तो ना करे तो। और वो माइंड कोच सारा आरफीन मोहतरमा, किस एंगल से वो माइंड कोच या माइंड कोच की पत्नी लग रही, हरकतें साइको की तरह कर रही। और बात विवियन डिसेना की कर रही कि उनकी एक्स वाइफ ने, यानी विवियन की एक्स वाइफ ने सारा को बताया कि विवियन उन्हें बहुत तंग करते थे। उस टाइम उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब बिग बॉस में उन्हें देखकर ये सारी बातें उनकी एक्स वाइफ की अब वो रियलाइज कर रही हैं कि उन्होंने सही कहा। इतने दिनों में आपको ऐसा लगा जिस तरीके से सारा बता रही थी, विवियन बिना वजह उलझने वाली शख्सियत नहीं लगती। मैं नहीं कहती कि किसी रिलेशनशिप के ब्रेकअप में हमेशा किसी एक इंसान की ही गलती होती है, पर विवियन के केस में क्या आपको लगता है कि उनका रिलेशन उनके अकेले की वजह से खराब हुआ होगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल देसी अर्बनी। थैंक यू।